हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करते हैं आरटी एक्ट 2009 की, जिसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। सीटेट में इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बात करते हैं आरटी एक्ट 2009 की। ये एक्ट क्या है, इसमें अंदर क्या क्या चीजें मतलब जो टीचिंग्स के लिए है, क्या क्या चीजें अंदर मेंशन की है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसे बनाया गया था 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। यानी कि जो देश में चाहे किसी भी वर्ग के, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, SC ST कोई भी बच्चा हो, उनके लिए जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष की एज में आता है, उन सभी को सरकार के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि उन बच्चों से जब वो स्कूल में जाएंगे तो उनसे किसी भी टाइप की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और उन्हें अनिवार्य रूप से शिक्षा, यानी कि ऐसा नियम बनाया गया कि जितने भी पूरे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद में ये 20 जुलाई सन 2009 को राज्यसभा में पेश किया गया। यानी कि जब इस बजट को बनाने की बात की गई तो सबसे पहले इसे 20 जुलाई सन 2009 को इसे राज्यसभा में, जब भी कोई बजट पेश किया जाता है तो सबसे पहले उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, उसके बाद लोकसभा में और उसके बाद भारत सरकार उस पर मुहर लगाती है। उसी हिसाब से जब राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताया जा रहा था तो उसे सबसे पहले 2009 में 20 जुलाई 2009 में राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया गया। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद में जब इसे लोकसभा में भी इसका पूरा कार्य हो गया, उसके बाद में फरवरी 2010 में भारत सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया कि अब राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि आरटी 2009 को देश में लागू किया जा सकता है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा उस पर मोहर लगा दी गई। यानी जो बजट पेश किया गया था, पहले लोकसभा में भेजा गया, पहले राज्यसभा में भेजा गया, उसके बाद लोकसभा में, और उसके बाद भारत सरकार ने उस पर मोहर लगा दी कि अब इसे हम लोग लागू कर सकते हैं पूरे देश में। जो इसके अंदर जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं उन सभी को पूरे संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर सकते हैं। उसके बाद में 1 अप्रैल सन 2010 को ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसका नाम है, लेकिन इसे जब ये पूरे देश में लागू किया गया, यानी कि जो इसकी प्रोसेसिंग प्रक्रिया है जो यानी वो 2009 से स्टार्ट की गई थी, इसीलिए इसे आरटी एक्ट 2009 बोला जाता है। लेकिन जब ये भारत में लागू हुआ तो उस टाइम पे इसमें 1 अप्रैल सन 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन JNK को छोड़कर, यानी कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, राजस्थान में भी 1 अप्रैल सन 2010 को नोडल एजेंसी के द्वारा लागू किया गया था। राजस्थान में भी इसे 1 अप्रैल सन 2010 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन वहां की सरकार ने धारा 38 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पुनः संशोधन की मांग की गई। ये जैसे संपूर्ण देश में लागू किया गया उसी हिसाब से राजस्थान में भी लागू 1 अप्रैल को 2010 को कर दिया गया था, लेकिन इसमें धारा 38 के अनुसार जो राजस्थान सरकार थी उन्होंने इसमें संशोधन की, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स के आते चलते हुए उन्होंने इसमें दोबारा से संशोधन की मांग की। और उसके बाद में इसमें जब संशोधन कर दिया गया तो सीएम गहलोत, जब वहां पे राजस्थान में जो वहां के चीफ मिनिस्टर है गहलोत जी, उनकी अध्यक्षता में इसे 1 अप्रैल सन 2011 को पुनः लागू कर दिया गया। अब इसकी बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट मेनली किस लिए बनाया गया, इसमें अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी पूरे भारत में, पूरे देश में जितने भी 6 से 14 वर्ष की एज के बच्चे, यानी कि जो 6 से लेके 14 वर्ष की एज में जब उनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, उन सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। नंबर 2 पे बात करते हैं 1 किलोमीटर पर प्राथमिक और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जाए। यानी कि इसके अंदर ये चीज भी मेंशन है कि आरटी एक्ट 2009 कहता है कि जो प्राइमरी स्कूल है उनकी दूरी समथिंग 1 किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि प्राइमरी के स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उस हिसाब से हर 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राइमरी स्कूल होने चाहिए और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि जूनियर स्कूल होने चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के समय इसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची थी। यानी कि जो आरटी 2009 जिस टाइम पे लागू किया गया था उस टाइम पे उसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची थी। इस समय इनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन जिस समय ये लागू हुआ था इसमें 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची थी। और इसके अंदर मेंशन था कि प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, यानी कि
कितने स्टूडेंट एक क्लास के अंदर होने चाहिए और उन्हें कितने टीचर पढ़ाएंगे, तो ये चीज भी उसके अंदर मेंशन की गई थी। तो जो प्राइमरी स्कूल में जो उसका अनुपात रखा गया वो रखा 40:1, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी की जो क्लास होगी उसमें एक क्लास में जब 40 स्टूडेंट होंगे तो उसमें एक टीचर पढ़ाएगा, यानी कि 40:1। अगर उसमें पूछा जाता है कि प्राइमरी में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार प्राइमरी में कितने स्टूडेंट पर कितने छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, मान लो इस हिसाब से पूछा गया तो उसमें बताया जाएगा 40:1। और उच्च प्राथमिक स्कूल में यानी कि जो 6 to 8 के लिए जो स्कूल होते हैं उनमें 35:1 का प्रावधान किया गया, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्कूल है उनके लिए 35:1 का प्रावधान किया गया है। और एक टीचर के लिए चीजें मेंशन की गई हैं कि प्रति सप्ताह प्राइमरी स्कूल के लिए एक टीचर को प्रति सप्ताह 45 घंटे स्कूल में देना ही होगा, यानी कि 42 घंटे उसके पढ़ाने के और बाकी टाइम उसकी जो प्रैक्टिस तैयारी होती है उन सभी को जोड़कर बताया गया कि 45 घंटे एक अध्यापक को विद्यालय में देना ही देना होगा प्रति सप्ताह। और उस हिसाब से पूरे ईयर का अगर जोड़ा जाए तो 200 दिन और 800 घंटे, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल में एक टीचर के लिए जो समय निर्धारण किया गया है एक सप्ताह के लिए उसे 45 घंटे देने होंगे, स्कूल में उसे 45 घंटे प्रॉपर काम करना होगा, यानी कि 200 दिन पूरे ईयर में उसे 200 दिन विद्यालय में आना उसके लिए अनिवार्य है। और 800 घंटे पढ़ाई, यानी कि उसे 800 घंटे बच्चों को पढ़ाना है। और यही बात अगर उच्च प्राथमिक में कर दी जाए तो इनमें 200 घंटे और बढ़ जाते हैं और इन घंटों की संख्या हो जाती है 1000। और जैसे यहाँ पे 200 दिन है इसमें ये डेज की संख्या बढ़ जाती है और ये हो जाते हैं 220, यानी कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो स्टूडेंट वो टीचर होंगे उनमें 220 दिन उन्हें पढ़ाना होगा, 1000 घंटे पढ़ाना होगा पूरी ईयर में। अब बात करते हैं कि जो उसके अंदर जो धाराएं मेंशन की गई हैं, जो उसके अंदर 38 धाराएं हैं, उन सभी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में मैंने बताया है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां तक है क्वेश्चन इन्हीं में से किसी न किसी धारा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं में से आए हैं। तो इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले धारा 3, यानी कि धारा 3 के अंदर किस चीज का प्रावधान किया गया है। तो आरटी एक्ट 2009 में जो धारा 3 है उसमें बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस धारा के अनुसार प्रदान की जाएगी, तो धारा 3 के अनुसार। उसके बाद बात करते हैं धारा 4 की, यानी कि धारा 4 के अंदर क्या चीज मेंशन है। तो कक्षा में प्रवेश के समय बालकों की आयु का ध्यान, यानी कि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं उस समय उनकी एज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कि जैसे कि उसमें एज मेंशन की गई है कि जो 5 साल का बच्चा होगा जिसके 5 ईयर कंप्लीट हो गए उस बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। उसी हिसाब से जब बच्चे का एडमिशन किया जा रहा है तो उसकी एज का ध्यान रखना है। धारा 5 में मेंशन है स्थानांतरण कभी भी, अगर जैसे कि टीचर्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो टीसी होती है वो बच्चों को नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज आरटी एक्ट 2009 में धारा 5 में बहुत अच्छे से मेंशन की गई है कि बच्चे के मम्मी पापा का ट्रांसफर होता है या वो अन्य किसी स्कूल में अपना ट्रांसफर कराना चाहता है तो उससे कोई भी क्वेश्चन किए बगैर उसे उसका स्थानांतरण कभी भी, यानी कि उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट कभी भी जिस टाइम पे बालक चाहेगा उसे उस टाइम पर उस स्कूल को देना होगा। बात करते हैं धारा 10 में बताया गया है कि बालकों को विद्यालय से जोड़ने में माता पिता का दायित्व, यानी कि धारा 10 के अंदर ये चीज मेंशन की गई है कि केवल टीचरों का ही कर्तव्य नहीं है, केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, माता पिता के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि बच्चों को स्कूल में भेजने का पूरा दायित्व माता पिता का भी है। तो जो धारा 10 में ये चीज मेंशन है कि विद्यालय से बालकों को जोड़ने में माता पिता के दायित्वों के बारे में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं धारा 13 की। धारा 13 में क्या चीज मेंशन है, तो धारा 13 में बताया गया है स्कूल डोनेशन पर पाबंदी, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जो अनाप शनाप फीस लेते रहते हैं, जैसे कि एडमिशन फीस बहुत ज्यादा ले ली, जो उनकी पार्टिकुलर फीस है मंथली फीस है वो बहुत ज्यादा है, तो उन सभी पर पाबंदियां होनी चाहिए। यानी कि जो स्कूल प्राइवेट स्कूल जो बहुत ज्यादा डोनेशन वगैरह लेते हैं एडमिशन करते टाइम बच्चों के किसी भी चीज के लिए, तो वो उन डोनेशन फीस पर पाबंदी लगाई जाए। धारा 17 बात करती है
जो धारा 17 है उसमें ये चीज मेंशन है कि आप बच्चे को किसी भी टाइप से ना ही शारीरिक दंड दे सकते हैं और ना ही मेंटली उसे टॉर्चर कर सकते हैं। बच्चे की ना ही पिटाई कर सकते हैं, ना ही उससे कोई भी अपशब्द बोल सकते हैं। बच्चे को किसी भी टाइप से आप थोड़ा सा भी प्रताड़ित नहीं कर सकते। ये नहीं है कि बच्चे ने कोई चीज नहीं बता पाई तो आप उसकी पिटाई कर रहे हैं या उसे कुछ बोल रहे हैं, जैसे डांट के बोल दिया कि तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आती, कि तुम्हें ये करना ही नहीं आएगा। तो आप किसी भी टाइप से बच्चे को शारीरिक और मानसिक किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते हैं। और ये बात कौन सी धारा में बताई गई है? धारा 17 में। अब बात करते हैं धारा 21। तो जो धारा 21 है उसमें बात की गई है एसएमसी के गठन की। उसके बाद बात करते हैं धारा 23। धारा 23 है उसमें बात की गई है शिक्षक पात्रता परीक्षा की, यानी कि जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उसकी बात कौन सी धारा में की गई है? तो धारा 23 में की गई है। बात करते हैं धारा 24 की। तो धारा 24 में जो टीचर्स के कर्तव्य होते हैं, जो शिक्षकों के दायित्व होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। धारा 28 की बात करते हैं तो जो धारा 28 है उसमें बताया गया है कि कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको किसी भी टाइप के कोई भी प्राइवेट ट्यूशन, जो गवर्नमेंट टीचर होगा वो किसी भी टाइप के अपने पर्सनल ट्यूशन यानी कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता है। बात करते हैं धारा 30 की। धारा 30 में ये चीज मेंशन की गई है कि 8वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म, यानी कि जो पहले 8th क्लास की बोर्ड परीक्षाएं हुआ करती थी उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कि धारा 30 में ये चीज मेंशन कर दी गई है कि जो 8th क्लास में बोर्ड के एग्जाम्स हुआ करते थे वो बिल्कुल समाप्त कर दिए जाएं। उसके बाद सबसे अंतिम धारा बस्ती उसे बोलते धारा 38। इसमें राज्यों को संशोधन का अधिकार, यानी कि जो धारा 38 है उसमें राज्य अपने राज्यों में जो भी होने वाली चीजें हैं उनमें वो कभी भी किसी भी टाइप का कोई भी संशोधन कर सकते हैं। इस चीज के बारे में धारा 38 में मेंशन किया गया है। तो ये थी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं जो आरटी एक्ट 2009 में स्टूडेंट्स के लिए जो बताई गई हैं, जो लोगों के माता पिता के लिए बताई गई हैं, टीचर्स के लिए बताई गई हैं, वो सारी धाराएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं हैं वो ये सारी हैं। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो इसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में उसे बताएंगे। उसके बाद में ये सारा कवर हो जाएगा। थैंक यू।